हेलो फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबको पता है राउंड 3 ऑल इंडिया के रिजल्ट्स आ चुके हैं और आपके पास टाइम भी मिला सफिशिएंट 2 दिन का, जिसमें आप एनालिसिस कर पाएँ, देख पाएँ, समझ पाएँ और किसी न किसी कंक्लूजन पे आप पहुँचे होंगे। तो चलिए हम एक दूसरे के एनालिसिस को शेयर करते हैं ताकि आप रियल समझ पाएँ कि टुडे इस वीडियो का पर्पस क्या है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप लास्ट तक वीडियो नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। अगर आपको फास्ट देखना है तो 1.5x पे करके देखिए, बट कंप्लीट देखिए, ताकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको लेफ्ट आउट हो जाते हैं। अगेन यू आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू आंसर योर ऑल क्वेरी, क्योंकि क्वेरी का संख्या बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जो इस चैनल पे न्यू है उनसे, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ग्रुप में, क्योंकि ये टॉपिक जो डिस्कशन है वो टॉपिक वो सबके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपके लिए। क्योंकि अल्टीमेटली आप राउंड 3 के रिजल्ट्स को देखे होंगे, एनालिसिस करके देखे होंगे, पाए होंगे कि शिफ्टिंग जो मेजर्स बोली जा रही थी, एक्सपेक्ट की जा रही थी कि मॉप अप राउंड में होता है, तो उसमें शिफ्ट नहीं हुआ, पॉजिटिव शिफ्ट। बहुत सारे पीछे रैंक वाले हैं, वो उनको भी लग रहा है, दे आर हाईली गेट कन्फ्यूज कि मुझे सीट्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इनके पीछे मेन रीजंस पता है, आपको भी पता है कि ये मॉप अप राउंड बोल के नहीं था, ये जस्ट एक थर्ड राउंड था। वही सारे स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं ऑलरेडी ले चुके हैं, सीट होल्ड किए हुए हैं, आइदर वो स्टेट में होल्ड किए हैं या ऑल इंडिया में होल्ड किए हैं, वही लोग वापस से पार्टिसिपेट किए थे, एक्सेप्ट सम स्टूडेंट जो कि आप चेंजेस दिख रहा है, जो कि है प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी, जहाँ पे लेफ्ट आउट की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आइदर वो फीस पे कर चुके हैं, आइदर सम बॉन्ड पेनल्टी, एनी इशूज़। तो अल्टीमेटली जो शिफ्ट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो इसलिए, और जो चैनल पर नए हैं, @डॉक्टर नीरज सिंह को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन पहुंचता है, क्योंकि अब सिर्फ कुछ दिनों की बात है जिसमें काउंसलिंग ओवर हो रहा है, और एक एक दिन, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है सबके लिए, ताकि उनके पास इन्फॉर्मेशन, क्योंकि टाइम, रिपोर्टिंग टाइम कम होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम कम होता है, अगर किसी कारण से कुछ प्रॉब्लम होता है तो बहुत जगह एडमिशन्स भी रुक जाता है। तो ठीक है, चलिए हम लोग मेन डिस्कशन की बात करें। सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ है जिसका हियरिंग जो है वो है 6 को, कमिंग 6 को, 6 अक्टूबर को है, जो कि फ्राइडे है। दिन भी अच्छा है, उम्मीद भी कर सकते हैं कि कोर्ट एक बेटर जजमेंट की तरफ जाएगा। बट ये केस का पर्पस क्या है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। केस जो किया गया है उसका पर्पस है कि जो राउंड 3 में ऑल ओवर अगर इंडिया की बात करें, तो आपको भी अभी तक एनालिसिस से पता भी चल गया होगा, डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में आप देख चुके होंगे ये चीज़ की बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे नहीं कह सकते हैं, मोर देन 75 to 80% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ऑलरेडी स्टेट में सीट होल्ड किए हुए थे, और अल्टीमेटली राउंड 3 रिजल्ट देखने के बाद उसमें से बोल सकते हैं मोर देन 50 to 55% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने डिसाइड किया कि दे वांट गो बैक टू देयर स्टेट्स, और वो काफ़ी सारे क्वेरी भी कर रहे हैं अपने स्टेट अथॉरिटी को कि हमें सीट तो अलॉट राउंड 3 ऑल इंडिया से हो गया, अगर हम उसको ज्वाइन नहीं करें तो क्या हम एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे स्टेट राउंड में। अभी बहुत सारे स्टेट ने क्लियर किया है कि नहीं, अगर आप सीट को होल्ड कर रहे हैं तब तो एलिजिबल नहीं हो सकते, क्योंकि डाटा की फिल्ट्रेशन हो जाएगी स्टेट में, क्योंकि एमसीसी राउंड 3 के डाटा को जो ज्वाइंट स्टूडेंट है उनको शेयर कर देगा स्टेट से। बट बहुत सारे ऐसे भी स्टेट हैं जो कि अगर आप राउंड 3 में सीट अलॉट हो गया है तो दे आर नॉट रेडी टू गिव अ सीट टू यू, वो अपने स्टेट्स में अलाउ नहीं कर रहे। इसी बीच में आप देखेंगे कि तीसरा पैरेलल भी रन हो रहा है, बहुत सारे स्टेट अभी राउंड 2 ही नहीं कंप्लीट किए, राउंड 3 कंप्लीट अभी करने वाले हैं, चूँकि राउंड 3 ऑलरेडी कंप्लीट हुआ है। तो ये पूरा हचपच की सिचुएशंस हो चुकी है, स्टूडेंट के लिए भी प्रॉब्लम, काउंसलिंग अथॉरिटी के लिए प्रॉब्लम, किसको रोका जाए, किसको डिनाई किया जाए। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं उनका ना अपग्रेडेशंस हो रहा है, और अल्टीमेटली
अपग्रेडेशंस नहीं होने से सेटिस्फाई नहीं हो तो सीट को लेफ्ट आउट करके फिर स्टेट में जा रहे हैं। अल्टीमेटली सीट वैकेंट हो रहा है और वो वैकेंट सीट्स होने के वजह से गवर्नमेंट भी परेशान है और जो लोअर रैंक वाले हैं वो भी परेशान है कि ये सीट खाली हो गया और मुझे मिला भी नहीं। बट ये अब लास्ट पॉइंट की तरफ आ गया है। जो कोर्ट में केस किया गया है उसमें ये डिमांड किया गया है कि राउंड 3 के बाद जो स्ट्रे राउंड होगा वो स्ट्रे राउंड में किसी भी टाइप का सीट ब्लॉकिंग ना हो और मेरिटोरियस स्टूडेंट को जिनका बेटर रैंक है उनको बेटर सीट मतलब उनके ऑप्शंस के सीट्स मिले, जिनका उनसे कम है उनको उस टाइप के ऑप्शंस मिले, मैंने जिसका जैसा रैंक है उसके अकॉर्डिंगली चॉइस को फिलअप हो और अपग्रेडेशंस हो। और स्ट्रे राउंड ऑल इंडिया कंप्लीट करने से पहले वो सारे स्टेट अपने राउंड 3 को कंप्लीट कर लें और ज्वाइंट स्टूडेंट के डाटा ऑल इंडिया के साथ शेयर करें। इससे क्या होगा कि राउंड स्ट्रे जब होगा ऑल इंडिया का तो जब डाटा शेयर कर देगा स्टेट, चूँकि इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो लास्ट 2022 में भी ऑर्डर आया था कि सारे स्टेट को कंप्लीट करना, बट बहुत सारे स्टेट नहीं माने, राउंड 2 के कंप्लीट नहीं किए थे। बट इस बार मे बी पॉसिबिलिटी दैट फिर से अगेन केस को रिमाइंड किया गया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से केस किए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जो 6 तारीख को होगा उसमें जो डाटा फैक्ट देखने के बाद हो सकता है कि डिसीजंस अर्ली दे दे। ये डिसीजंस होगा जो केस किए हैं उनके लिए भी है, वो लोग भी काफ़ी सारे इंडिया से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हो डिफरेंट स्टेट में जो कि राउंड 2 के सीट होल्ड किए हुए थे स्टेट के, फिर राउंड 3 में भी पार्टिसिपेट किए और राउंड 3 का सीट को छोड़ दी। यानी कि वो जो सीट खाली हुआ इसमें क्या होगा, लोअर रैंक वाले को प्रेफरेंस मिल जाएगा, जो अपर रैंक वाले का अपग्रेडेशन नहीं हुआ तो अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि दिस इज द एक्चुअल मर्डर ऑफ मेरिट। हमारे रैंक होते हुए भी हमें बेटर सीट्स नहीं मिलना, दिस इज द मर्डर ऑफ मेरिट। करना क्या है, आपको लगता क्या है कि सीट ब्लॉकिंग हुई है? यस, आप डाटा को देख लें, अपने एनालिसिस को देख लें, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी स्टेट को डाटा के देख लें, आपको काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो कि अपने स्टेट में सीट होल्ड करने के बावजूद भी राउंड 3 में पार्टिसिपेट किए, सीट अलॉट हुआ और देयर मे बी हाईली चांस कि दे विल नॉट गोइंग टू टेक द राउंड 3 सीट्स ऑफ ऑल इंडिया। अल्टीमेटली वो सीट्स स्ट्रे में जाएगा, यानी कि अपग्रेडेशन होना चाहिए। R3 क्या कैंसिल हो जाएगा? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। 99 पॉइंट चांस है राउंड 3 ऑल इंडिया के रिजल्ट कैंसिल्स नहीं होंगे, बट 1% ऑलवेज प्रोबेबिलिटी इज देयर। अगर कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हो पाता है MCC, NMC, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जवाब से NB सारे बोर्ड्स को भी नोटिस भेजा गया है इन कोर्ट में कि आप भी इसको रिप्रेजेंट करें कि आपने ट्रांसपेरेंट काउंसलिंग किया है। अगर उनके सेटिस्फाई नहीं हो सकता है तो 1% चांस इज देयर, बट 99% कैंसिल नहीं होगा। तो होगा क्या, अपग्रेडेशन की फैसिलिटी मिलने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट। इससे क्या होगा कि ऑलरेडी डाटा फिल्टर हो चुका है, अब जो भी अपग्रेडेशन की फैसिलिटी मिलेगी वो जो ऑल इंडिया के थ्रू राउंड 3 में ज्वाइंड हैं या जिनका अपग्रेडेशन राउंड 2 से राउंड 3 में हुआ है, यानी जिनको सीट मिली है और वो सीट को होल्ड कर रहे हैं, ज्वाइन कर गए हैं जाके इंस्टीट्यूशंस में, उनको अपग्रेडेशन की फैसिलिटी मिलेगी। जैसे ही अपग्रेडेशन की फैसिलिटी देंगे तो जो सीट्स होगी वो उनकी सीट्स वर्चुअल वैकेंसी में दिखाने लगेगी और जो कंप्लीटली लेफ्ट आउट हो जा रहे हैं, जो ज्वाइन ही नहीं करेंगे, उनका तो सीट्स क्लियर वैकेंसी में होगा। इससे क्या होगा कि 0% जो गवर्नमेंट किया है, गवर्नमेंट का भी जो पॉइंट है कि कोई भी सीट्स खाली न रह जाए, ऑटोमेटिकली क्या होगा कि सारे स्टूडेंट को ऑलरेडी अलाउ किया गया था काउंसलिंग में, वो रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, वापस से चॉइस फिलअप करेंगे। चॉइस फिलअप करने के बाद ऑटोमेटिकली अगर सीट जो होल्ड कर रहे हैं उनका अपग्रेडेशन होता है तो अल्टीमेटली जो लोअर रैंक वाले हैं उनको सीट्स मिल जाएगी। इससे दोनों पर्पस सॉल्व होगा एट ए टाइम। फर्स्ट, कोई सीट वेस्टेज नहीं होगा। सेकेंड, अपग्रेडेशन होने से मेरिटोरियस स्टूडेंट को ऑटोमेटिकली उनके मेरिट के अकॉर्डिंगली सीट्स मिलेगी। थर्ड, जो बार बार जो क्वेश्चन किया जा रहा था कि 0% से बेनिफिट होगा कि नहीं, अल्टीमेटली जब सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये भी फाइंड आउट हो जाएगा कि कोई सीट्स खाली हो रहा है कि नहीं।
तो इसमें मिलेगा। नहीं मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, इस ट्रे राउंड में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशंस की फैसिलिटी नहीं मिलने वाली थी, बट जो गवर्नमेंट के रूल हैं उसके अकॉर्डिंगली फ्रेश रजिस्ट्रेशन मिलेगा, बट उनके लिए जो कि कहीं कभी पार्टिसिपेट नहीं किए हैं उनके लिए नहीं मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं पेनल्टी दे के लेफ्ट आउट करके गए हैं। यानी कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर द फ्रेश स्टूडेंट जो कट ऑफ के बाद एलिजिबल हुए हैं, या कट ऑफ के पहले भी एलिजिबल थे बट वो रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे, या किसी भी स्टेट्स में कोई सीट होल्ड नहीं करते हैं। ठीक, तो व्हाट अबाउट द पेनल्टी? पेनल्टी अपग्रेडेशंस के लिए नहीं लगनी चाहिए, कोई सिक्योरिटी मनी का फॉरफिट नहीं होना चाहिए, जो भी सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट किए हैं वो वापस होना चाहिए अगर अपग्रेडेशन होता है, चूँकि ऐसे स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है, दे आर trying their best to get the best seat and they are continuing with their seats, they are not jumping elsewhere। तो जो भी राउंड 3 से ऑल इंडिया से ज्वाइन कर चुके हैं या राउंड 1 में ज्वाइन किए थे कंटिन्यू कर रहे हैं, राउंड 2 में ज्वाइन, सबको अपग्रेडेशन की फैसिलिटी मिलनी चाहिए एज ए फ्रेश। रजिस्ट्रेशंस का कोई क्वेश्चंस नहीं बनता है। व्हाट अबाउट अगर इस राउंड के बाद भी कोई सीट बच जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि उनको मतलब नहीं होता है और अल्टीमेटली लास्ट में वो भी सीट लेफ्ट आउट कर देते हैं। वैसे स्टूडेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर इस टाइप के कोई भी इश्यूज होते हैं तो गवर्नमेंट को ये डिसीजंस लेना चाहिए, जो कि ऑलरेडी लिया हुआ है कि कमिंग ईयर बैठने नहीं देना होगा, 1 ईयर के लिए काउंसलिंग से डिबार्ड करना होगा। अदरवाइज ये सीट लेफ्ट आउट होते रहेगा, काउंसलिंग कभी एंड नहीं होगा। और इसमें जब आप अपग्रेडेशन की फैसिलिटी दे रहे हैं तो गवर्नमेंट का कोई फॉल्ट नहीं है, मेरिट के अकॉर्डिंगली मिल रहा है। जो ज्वाइन कैंडिडेट हैं उनको फिल्टर अगर कर लिया जा रहा है, फिल्टर कर लिया गया है, तो फिल्टर करने के बाद जो बच रहे हैं उन्हीं को अलाउ किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली ट्रांसपेरेंट काउंसलिंग आप 100% इसको बोल सकते हैं, इफ़ गवर्नमेंट इज डूइंग दिस और कोर्ट इज गोइंग फॉर दिस रिकमेंडेशन। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं, जितने भी जो लोग ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट किए हैं, उनसे उनसे आप बात कीजिए, टॉक कीजिए, उनके पास भी वीडियो को शेयर कीजिए और सब लोग मिलके एक साथ एमसीसी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, डीजीएचएस, एनएमसी सबको मेल कीजिए रिगार्डिंग द सीट ब्लॉकिंग एंड दिस द अपग्रेडेशंस, व्हाई दिस मेरिट इज गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज। अगर आपने बेटर रैंक किया है तो आपको बेटर सीट ही मिलना चाहिए और अपग्रेडेशंस की फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपका इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। क्योंकि आप जब अगर स्टेट में नहीं जा रहे हैं तो लास्ट राउंड तक आपको अपग्रेडेशन की फैसिलिटी मिलना चाहिए। काउंसलिंग सब अटेंड कर रहे हैं, सारे लोग रजिस्टर किए हैं, तो अल्टीमेटली आपकी अपग्रेडेशंस में जाने के बाद वर्चुअल जब वैकेंसी में आएगा, अगर अपग्रेडेशंस आपका होता है तो अल्टीमेटली लोअर रैंक को सीट्स मिलेगा। इसके साथ ये जो डिमांड करना चाहिए कि अगर सीट लेफ्ट आउट हो ही जाता है इतना करने के बावजूद भी, तो देयर शुड बी प्रोविजन ऑफ स्पेशल स्टे राउंड। वहाँ पे कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन के ऑप्शंस नहीं होना चाहिए और जो लोग उसमें पहले से उनके चॉइस नहीं मिले, क्योंकि बहुत सारे स्टे में होंगे जो कि पीछे रैंक वाले जिनको सीट्स नहीं मिल रहा है, तो स्पेशल स्टे राउंड होगा तो डेफिनेटली उनको भी सीट्स मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली द मैसेज ऑफ दिस वीडियो, काइंडली फर्स्ट सब्सक्राइब द चैनल, थर्ड जितने भी ग्रुप हो सके ये लास्ट टाइम है आपको मोरल सपोर्ट करने का, वैसे स्टूडेंट के लिए, वैसे एस्पिरेंट्स के लिए जो कि अपने टाइम, अपने मनी और अपने मेरिट के लिए सुप्रीम कोर्ट में फाइट कर रहे हैं। तो आपका भी एज ए कॉलीग्स आपका राइट बनता है कि आप भी उनका साथ दें, डाटा को कलेक्ट करें। अगर कुछ भी डाटा होता है तो आपको पिटिशनर के विषय में जानना है तो सुप्रीम कोर्ट के साइट पे जाके देख सकते हैं। केस का नंबर डालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि दिस केस हैज़ बीन फाइल्ड नॉट बाय अ सिंगल पर्सन, अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया इज इन्वॉल्व इन दिस, सो यू शुड ऑल्सो हेल्प देम। उन्हें कंट्रीब्यूट कीजिए डाटा को, और फाइनेंशियली भी जितना हो सकता है उन्हें कंट्रीब्यूट कीजिए, ताकि क्योंकि वो अकेले के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो सब के लिए लड़ रहे हैं, जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। तो आपका भी ये दायित्व बनता है। अगर वीडियो आप लास्ट तक वॉच किए हैं तो डेफिनेटली
एक बार आपके शेयर करने से इस वीडियो को आप सोच सकते हैं कि कोर्ट के जजमेंट में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि कोर्ट जस्टिस करेगा स्टूडेंट के साथ और अपग्रेडेशन की फैसिलिटी देगा, रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी देगा। और वैसे स्टूडेंट जो स्टे अलॉट होने के बाद अगर छोड़ते हैं तो उन्हें वापस से डिवाइड करेगा, जैसा कि लास्ट ईयर किया था। और कुछ उसके बावजूद भी कुछ सीट बच जाता है तो स्पेशल स्टे राउंड होगा, जिसके वजह से बेटर सीट्स वाले को बेटर रैंक और जो जैसा सीट किए हैं उनको अकॉर्डिंगली सीट्स मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो पीछे रैंक किए हैं, बहुत पीछे रैंक किए हैं, बट दे आर थिंकिंग दैट कि ऐसा अगर अलाउ कर दिया जाएगा तो उनके सीट्स नहीं मिलेंगे, वापस से वही स्टूडेंट आ जाएंगे। राउंड स्टे राउंड में जब सब लोग ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, अगर कोई सीट लिया है तो वो अपग्रेड कर रहा है, यानी कि उसका सीट अगर खाली होता तो डेफिनेटली आपको ही मिलेगा। तो आपको भी मेरिट को सपोर्ट करना चाहिए, अननेसेसरी मिसगाइडेड ना होइए। थैंक यू सो मच।